हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको असेंबली के टाइप्स के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, सॉलिडवर्क्स, कैड या क्रियो, कोई भी आप डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसके अंदर दो तरीके की असेंबली हम करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। दो तरीके के बॉटम अप असेंबली एंड टॉप डाउन असेंबली होती है। ये दोनों होते क्या है, कैसे इन पे वर्क किया जाता है, और कंप्लीट डिटेल आपको विथ एग्जांपल में बताने वाला हूँ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना देर करते हुए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बॉटम अप असेंबली होता क्या है। देखो, जो आप नॉर्मल असेंबली करते हैं कि सबसे पहले आप एक पार्ट इंसर्ट करते हैं, फिर दूसरा पार्ट इंसर्ट करते हैं और उसको मेट कराते हैं और उनके बीच में रिलेशंस प्रोवाइड करते हैं, तो उस तरीके के असेंबलीज को हम बॉटम अप असेंबली करते हैं। मतलब कि आपको बॉटम से बिल्कुल बेस से लेके टॉप तक जाना है। ओके, तो एक बार करके देख लेते हैं होता कैसे है। सबसे पहले हम यहाँ सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर के अंदर असेंबली वाला ऑप्शन हमने चूज किया और इसको ओके किया हमने। देन आपको करना क्या है कि आपको जो भी पार्ट इंसर्ट करना है आपको वो पार्ट इंसर्ट करो। लेकिन सबसे पहले वो पार्ट इंसर्ट करना है जो बॉडी के अंदर बेस हो, उसके ऊपर ही सारी असेंबली होनी हो और उसी के ऊपर सब कुछ असेंबल होने वाला हो। तो जैसे ये पार्ट हमारा बेस है तो इसको हमने लिया और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इसके बाद से हम बाकी सारे पार्ट इंसर्ट करेंगे। अब इसके लिए या तो आप एक बार में इंसर्ट कर दो या एक साथ सारा इंसर्ट कर दो, या एक एक करके इंसर्ट करो। जैसा आपको इंसर्ट करना है वैसे आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये लिया, ये लिया, ये लिया, और वो पार्ट हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे एक एक करके आता जाएगा। जहाँ जहाँ आपको रखना है आप रखते जाओ, फिर बाद में इसको असेंबली के थ्रू, मेट ऑप्शन के थ्रू आप इसको असेंबल करते हो। जैसे देखो, हमने मेट लिया, इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया और इसके फेस को सेलेक्ट किया हमने। देन यू कैन सी दी रॉड हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम दिस लोकेशन, और इसको आप ओके कर दो। और उसके बाद से जहाँ आपको मेट करना है मेट करो। तो बेसिकली मैं आपको इसमें ये मेटिंग वगैरह नहीं बता रहा हूँ, आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि बॉटम अप असेंबली में होता क्या है। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो पार्ट जहाँ पे असेंबल होने वाला है आप उसको इंसर्ट करके असेंबल करते जाओ। तो आई बिलीव ये कॉमन प्रोसेस आप सभी लोगों को पता होंगी। और इसी तरीके से बॉटम अप असेंबली हम यूज करते हैं, इसको बॉटम अप असेंबली बोला जाता है, जो कॉमनली हर कोई यूज करता है। लेकिन एक होता है हमारा टॉप डाउन अप्रोच या टॉप डाउन असेंबली बोलते हैं दोस्तों। वो क्या होता है कि वो एक थोड़ा सा एडवांस होता है। उसमें हम अपने कॉम्प्लिकेटेड असेंबलीज को हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने सबसे पहले कोई पार्ट नहीं बनाया, एक बेस पार्ट आपने बना दिया और उसके बाकी सब कंपोनेंट्स आप उसी असेंबली के अंदर ही डिजाइन करोगे और साथ साथ असेंबल करोगे। समझ रहे हो? मतलब कि असेंबली के अंदर ही मैं सब कुछ बनाऊंगा और इंसर्ट करते हुए जाऊंगा। मतलब इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी के अंदर आप मेट करते हुए जाओगे, वो असेंबल होता जाएगा और बनता भी जाएगा सारा पार्ट। तो कैसे करना है दोस्तों, जैसे देखो, मैं यहाँ से फिर से असेंबली लिया और कोई एक सबसे पहले मैंने पार्ट इंसर्ट करा लिया। जैसे देखो, ऐसे पार्ट लिया हमने और यहाँ पे इसको असेंबल कर लिया। अब इसके बाद से करना क्या है दोस्तों कि अब मैं दूसरा पार्ट इसी के अंदर बनाना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो कि इसी के अंदर वो रॉड बनाना था मुझे, तो इसके सरफेस को सिलेक्ट किया हमने और यहाँ से न्यू पार्ट का एक ऑप्शन आएगा, न्यू पार्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आप नॉर्मल हो जाओ, Ctrl+8 बटन दबा के, या फिर यहाँ से नॉर्मल है ऑप्शन से आप नॉर्मल हो जाओ और यहाँ पे आप स्केच में जाओ। यहाँ पे तो क्या करना है, यहाँ से स्केचिंग में जाके यहाँ से सर्कल लेना है और आपको यहाँ पे एक सर्कल बना लेना है। हमने एक सर्कल बना लिया है इसी के सेम डाया का, और फीचर में आके इसको हमने एक्सट्रूड करा दिया। तो इधर कराना है, जिधर करना है डायरेक्शन चेंज करो। ठीक है, वैल्यू आप अपने हिसाब से डाल दो और इसको ओके कर दो। देखो, ये इस तरीके से एक न्यू पार्ट इसके अंदर इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है। ठीक है, अब आपको इसके ऊपर कोई और दूसरा पार्ट बनाना है, इसके सरफेस पर नॉर्मल, इसके सरफेस पे आपको बनाना है, तो आप इसके सरफेस को लो और यहाँ से फिर से आपको एग्जिट होना पड़ेगा क्योंकि हमें न्यू पार्ट बनाना है। फिर आपको क्या करना है, ये तो एक अलग पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको असेंबल कैसे करोगे पहले ये देख लो। वैसे अभी ये हमारा फिक्स है, ठीक है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो आप इसको राइट क्लिक करके इसको फ्लोट पे टिक कर दो। उसके बाद से देखो आप ये मूव कर जाएगा कहीं भी। बाद में आप मेट कमांड लो और इसको यहाँ से सेलेक्ट करके
आप कंसेंट्रिक रिलेशन या जो भी रिलेशन आपको देना है अपने पार्ट के साथ आप यहाँ पे दे दो, ये असेंबल हो जाएगा, बाहर निकल रहा है। ओके, इसको लो और इसको लो, ये असेंबल हो गया। देन आपको न्यू कंपोनेंट बनाना है। अब आपको क्या करना है कि जिस फेस पे या जिस पोजीशन पे बनाना है उस पोजीशन को आप सेलेक्ट करो, फिर से यहाँ से न्यू पार्ट लो आप, और इसके बाद से यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करो, स्केच लो, और यहाँ से क्या बनाना है आपको, जो कुछ भी बनाना है आप यहाँ से लाइन लिया मैंने, सपोज यहाँ से हमने लाइन लिया इस तरीके से, इसको सेलेक्ट किया, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया ऐसा। तो आपको फीचर में जाना है, यहाँ से फीचर में आगे अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सट्रूड करना है, या जो भी आपको कमांड देना है आप वो फीचर कमांड ले लो। यहाँ से डायरेक्शन जिधर भी देना है आप डायरेक्शन दे दो, ठीक है। ओके किया हमने, यहाँ से ओके हो जाएगा, तो इस तरीके से ये भी हो गया। फिर से एग्जिट हो जाओ, एग्जिट पार्ट, देन यहाँ पे आपको पार्ट ये दिख जाएगा। अब ये फिक्स होगा, आप इसको मूव नहीं कर सकते हो, तो राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे फ्लोट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आप ये इजीली मूव कर सकते हो। बाद में आपको जैसे आपको असेंबल करना है वैसे यहाँ पे आप असेंबल कर दो मेट कमांड के थ्रू यूज करके। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग असेंबली के अंदर टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं, मतलब कि सबसे पहले ही हमने असेंबली का बड़ा पार्ट इंसर्ट करा दिया और उसके अंदर हम फिर बाकी के एग्जिस्टिंग सब कंपोनेंट हम डिजाइन करते हुए जाएंगे असेंबली मॉड्यूल, असेंबली टेम्पलेट के अंदर ही, और देन आप कंप्लीट असेंबली का एंड वाला पार्ट आप ड्रॉ करोगे और असेंबल करोगे। तो ये होता है हमारा टॉप डाउन अप्रोच दोस्तों, बहुत ही यूजफुल होता है। और जहाँ पे आप असेंबलीज के अंदर कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता कि वहाँ पे डिजाइन कैसे बनेगा, तो बेसिकली ये एनपीडी के अंदर यूज किया जाता है, न्यू प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर इसका यूज किया जाता है टॉप डाउन अप्रोच के अंदर, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि बाकी कंपोनेंट्स को हमें कैसे डिजाइन करना है। तो पहले वाले कंपोनेंट से लिंक्ड होते हैं वो कंपोनेंट, तो उसके बिहाफ पे हम डिजाइन करते हुए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिला होगा। अगर कोई और क्वेरी रहती है इस टॉप डाउन और बॉटम अप असेंबली से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फर्दर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें, और प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फर्दर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।